शुगर से बचाव और फितरी इलाज। तरक्की की दौर में जहां इंसान रिवायती अवतार को नजरअंदाज करता जा रहा है, वहीं वो अपने फितरी तर्ज जिंदगी को भी फरामोश किए हुए है। जब तक इंसान कुदरती माहौल में सादा खुराक खाकर भी खुश रहा, जब तक वो सेहतमंद था, उसकी उम्र दराज थी। लेकिन जब से हजरत इंसान ने नई इजादात की बदौलत मिलने वाली सहल पसंद जिंदगी को अपनाया है, जब से मुख्तलिफ नूईत की बीमारियों ने इसे घेरे रखा है, ठंडे मशरूबात, चाय, सिगरेट नौशी, चकनी और मीठी चीज़ों, तेज मसालों, मिर्चों और गोश्त के हद से ज्यादा इस्तेमाल और आरामदेह तर्ज जिंदगी ने हमें अपनी सेहत का खुद दुश्मन बना दिया है। ये सब अवामिल ज़ियाबीत्स, हिपाटाइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल व गुर्दों के फेल होने जैसी मुहलक बीमारियों का अहम सबब हैं। बतौर मुआलिज यही नतीजा अख्ज़ किया है कि अगर हम अपनी खुराक में तवाज़ुन और तर्ज ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा कर ली तो ख़ातर ख्वाह तक बयान करदा मुहलक और मौजी अमराज से बच सकते हैं। वाज़ह रहे कि ये वीडियो खालिसतन फितरी तरीक़ा इलाज पर है। तमाम मालजीन उस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि अगर ज़ियाबतीस का मरीज़ मुतवाज़िन ग़ज़ा और पाबंदी से वर्जिश मामूल का हिस्सा बना ले तो वो शुगर के मुज़र असरात से काफ़ी हद तक महफूज रहकर पर लुत्फ़ ज़िंदगी गुजार सकता है। परहेज़ी ग़ज़ा और वर्जिश इंसानी जिस्म में टोट-फोट के अमल पर काबू पाने में मदद देती है और मेटाबॉलिज़्म के अमल को मज़ीद फ़ाल करके जिस्म को चुस्त करती है। इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज़्म की कारकर्दगी सुस्त होने से मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और कोई भी बीमारी आसानी से हमला कर देती है। तभी माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के खून में शुगर की मकदार सुबह नहार मुँह 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम, जबकि खाने के बाद 120 मिलीग्राम से 180 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। क़ारीन, क़दीम तबी नज़रिए के मुताबिक तमाम अमराज की वजह अखलात सिफरा, सोदा, बलगम और खून की अफरात व तफरीद बनती है। इंसानी मिजाज काताइन भी यही अखलात करते हैं। नेचुरोपैथी की रो से ज़ियाबीत्स की 5 अक़साम हैं। मादी, कबदी, दिमागी और बानक़रासी, और उनका सबब नवार्स और आजा की खराबी है। ज़ियाबीत्स, इसे इंतड़ियों की खराबी से पैदा होने वाली ज़ियाबीत्स भी कहा जाता है। इंतड़ियों के फाल में खराबी वाक़े हो जाने से भी ज़ियाबीत्स की इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर इब्तिदाई तौर पर उस खराबी को दूर कर दिया जाए तो ज़ियाबीत्स की इलामात भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इंतड़ियों की खराबी में दायमी कब्ज़, इंतड़ियों की सूजिश, इंतड़ियों की हरकत, दोदिया में नक़्स वाक़े होना, इंतड़ियों में जहरीली गैसों का ठहर जाना और खुश्की की तह बन जाना वगैरह शामिल हैं। इंतड़ियों में फाजिल मादों के ज़्यादा देर तक रुके रहने की वजह से ताफ़न पैदा हो जाता है। अजाबत खल कर नहीं होती। मरीज़ पेट में भारीपन और बोझ सा महसूस करता है। दिन में कई बार रफ़ा हाजत की ख्वाहिश तो होती है मगर फ़राख्त नहीं हो पाती। पेशाब बार बार आने लगता है और हर बार पाखाना भी कलील मुक़दार में खारिज होता रहता है। हुकीम साहब के ज़ाती परीक्ष में उस तरह के बेशुमार मरीज़ आज के हैं जिनकी इंतड़ियाँ दुरुस्त होते ही ज़ियाबीत्स भी जान छोड़ गई। अलावा अज़े माहिरीन तब जानते हैं कि इंसानी जिस्म की इमदा कारकर्दगी में इंतड़ियों की बेहतर कारकर्दगी का अमल दुखिल इसी फ़ैसद तक होता है। इंतड़ियों की खराबी की सबसे बड़ी वजह सकील, निफाख और देर से हज़म होने वाली ग़ज़ाओं का बेदरेग और तवातर से इस्तेमाल है। इंतड़ियों की खराबी से पैदा होने वाली ज़ियाबीत्स को मी शुगर का नाम दिया जाता है। यहाँ ये अमर काबिल वज़ाहत है कि जो मालजीन इसबाब मर्ज़ को दूर करने पर तवज्जो देते हैं और ज़ाहिरी इलामात की बजाय मर्ज़ की जड़ अखाड़ने की तगोदू करते हैं, वो मरीज़ को बीमारी से नजात दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। मसलन ज़ियाबीत्स का इलाज करते वक्त अगर इंतड़ियों के अफ़ाल को दुरुस्त कर दिया जाए तो ज़ाहिरी इलामात भी खुद ही ख़त्म हो जाएं। मादी ज़ियाबीत्स, बाज़ औक़ात मादे की खराबी के बावजूद ज़ियाबीत्स की इलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, जिसे मादी ज़ियाबीत्स कहा जाता है। ज़ियाबीत्स के ज़्यादातर मरीजों को खाने की तलब बार बार होती है, जिससे मरीज और कुछ मुआलिज ये समझ लेते हैं कि मादा अपना फ़ाल दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दे रहा है, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है।
बल्कि इल्म तक की रोज से बार बार या बेवक्त खाने की तलब होना बजात खुद एक बीमारी है, जिसे जो अल-बकर का नाम दिया जाता है। ये मुआलिज की जिम्मेदारी है कि वो मर्ज की तशख़ीस मुकम्मल सूझ बूझ से करे और मर्ज का सबब बनने वाले अवामिल पर ध्यान देते हुए मादे के अमराज का इलाज करे तो इंशाअल्लाह मादी ज़ियाबीत्स की इलामात का खात्मा हो जाएगा। कबदी ज़ियाबीत्स कबद जगर का दूसरा नाम है। काफ़ी अरसे तक जगर के अमराज में मुबतला रहने वाले अफराद में बाज़ औक़ात ज़ियाबीत्स की इलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, और अगर सही तशख़ीस के बाद जगर का इलाज किया जाए तो मरीज़ ज़ियाबीत्स की उस कस्म से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता है। आमतौर पर अमराज जगर में गलबा सिफरा और सोदा, जगर के सदे, जगर की सूज, हेपेटाइटिस वगैरह शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जगर की खराबी में पिते और तिली के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सिफरा का मरकज़ पिता है जबकि तिली सोदा का घर है। लिहाजा ज़ियाबीत्स का सबब पिता और तिली भी हो सकते हैं। उस बात की तशख़ीस का दारुमदार मुआलिज की मालजाती बसीरत पर होता है। दिमागी ज़ियाबीत्स हमारे सर में दिमाग के करीब बलगम पैदा करने वाला गुदूद पाया जाता है। ऐसे अफराद जिनका मिजाज बलगमी होता है, जिस्म में बलगम की मकदार ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाने से भी बाज़ औक़ात ज़ियाबीत्स की इलामात सताने लगती हैं। ऐसी ज़ियाबीत्स को दिमागी कहा जाता है। अलावा ज़हनी अमराज के नतीजे में हमला और होने वाली ज़ियाबीत्स को भी ब्रेन शुगर कहा जाता है। दिमागी ज़ियाबीत्स का रुझान ऐसे अफराद में ज़्यादा पाया जाता है जो बात बेबात टेंशन, डिप्रेशन और ज़हनी इज़्तिराब में मुबतला हो जाते हैं। वैसे भी इल्म तक की रोज से किसी एक अखलाक की कमी या ज़्यादती अमराज का बाउस बन जाती है। बलगम की ज़्यादती खून में शामिल होकर निज़ाम दौरान खून को मुतासिर करती है, जिससे ब्लड शुगर की इलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। जनरल ज़ियाबीत्स आम हमला और होने वाली ज़ियाबीत्स बनकरास या लबल्बा के फाल में खराबी पैदा होने से वाक़े होती है। लबल्बा एक ऐसा गुदूद है जो जिस्म में इंसुलिन की मतलूबा ज़रूरत को पूरी करता है। चिकनाई के बेदरेग इस्तेमाल से उसके फाल में खराबी पैदा हो जाती है। चूंकि इंसानी बदन में शक्कर की सतह को काबू में रखना इंसुलिन का काम है, लिहाजा इंसुलिन की कमी या ज़्यादती से शुगर लेवल मुतासिर हो जाता है और ज़ियाबीत्स की इलामात नमूदार होने लगती हैं। याद रहे, बनकरास के फाल में खराबी गैर मुयारी खुराक, सहल पसंदी और दीगर माहौलियाती इनासिर से पैदा होती है। लबलिबे की खराबी से हमला और होने वाली ज़ियाबीत्स को बनकरासी या जनरल ज़ियाबीत्स कहा जाता है। खुराक और रोज़मर्रा मामूलात के हवाले से चंद अहम तजावीज़। शुगर से बचाव के कुदरती तरीक़े अपनाकर हम उस मौजी मर्ज़ के ख़तरात से काफ़ी हद तक महफूज हो सकते हैं। शुगर पर ग़ज़ा और वर्जिश के ज़रिए काबू पाने की हती अलमक़दूर कोशिश की जाए। बसूद दीगर लो प्रोटीन सी की अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए ताकि शुगर लेवल मुतवाज़न होने की सूरत में दवा को बआसानी छोड़ा जा सके। ताहम ज़ियाबतीस से बचने का सबसे आसान तरीका वर्जिश है। रोज़ाना न सिर्फ घंटे से पूर्ण घंटे वॉक और जिस्म को ताज़ा दुम करने वाली वर्जिश ज़रूर की जाए। रीढ़ की हड्डी और दोनों टांगों की मुख्तलिफ वर्जिशें बाकायदगी से की जाएं, क्योंकि टांगों और रीढ़ की हड्डी की वर्जिश से ज़ियाबतीस पर काबू पाने में खातर ख्वाह तक कामयाबी हासिल होती है। अपना वज़न किसी सूरत भी अपने कद और उम्र के तनासब से न बढ़ने दिया जाए। ब्लड कोलेस्टेरोल को काबू में रखा जाए। चिकनाई, मीठी चीज़ों और नमक से परहेज़ किया जाए। अपने मुआलिज से मुशवरा करें और अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा और परहेज़ पर कारबंद हो जाएं। इंशाअल्लाह आप जल्द ज़ियाबीत्स जैसी मौजी बीमारी के ख़तरात से महफूज हो जाएंगे।